पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युआन अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहां कल्टीवेशन करने के बाद उसने परमानेंट अपने 4 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया था। लेकिन वो यहाँ पर सबर नहीं करने वाला था, उसे और ज्यादा कल्टीवेशन पावर की जरूरत थी। इसलिए याया उसे बताती है कि एक पैटर्न है जिसे बनाने के लिए 36 पावरफुल बीस्ट के ब्लड एसेंस चाहिए होंगे। उसकी मदद से अगर तुम्हारे ऊपर वो पैटर्न बनाया गया तो वो तुम्हें और भी मेरिडियन को अनलॉक करने और कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए युआन उन सारे के सारे 36 बीस्ट को मारने के लिए निकल जाता है। जहाँ पर तो एक चोर भी आ चुका था। वो वहाँ पर आने के बाद युआन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन युआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस चोर की वहाँ पर हालत खराब कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युआन उस चोर की बॉडी को पकड़ते हुए भागकर याओ के पास आ रहा होता है, ताकि देख सके कि दूसरा वाला चोर ने याओ की वहाँ पर हालत तो नहीं खराब कर दी। वो जल्दी से याओ के पास आकर कहता है, याओ क्या आप ठीक हैं? जो सुनकर याओ उससे कह रही होती है, ठीक हूँ मैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम यहाँ पर उस चोर के बारे में पूछने के लिए आए हो? वो तो बेचारा पहले से ही अपना बैड लक साथ में लेके घूम रहा था। जो उसकी किस्मत खराब थी वो यहाँ पर आ गया। उसका तो अब कुछ पार्ट्स भी नहीं बचे हुए। जो बचा है वो टुनटुन के पास है, उसके पास से तुम ले सकते हो। जिसके बाद टुनटुन अपने मुंह से एक टेक्निक वाला कार्ड निकालता है। जैसे उसने उस चोर को खाया था, उसकी पूरी बॉडी तो टुनटुन के पेट के अंदर चली गई थी, लेकिन वो कार्ड टेक्निक वाला बच गया होता है। और यही वो चीज थी जो चोर चुरा कर भाग रहा था। उस कार्ड के अंदर एक डिवाइन टेक्निक लिखी होती है, जो देखकर तो युआन भी हैरान था कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है, इसके अंदर तो बहुत अच्छी टेक्निक भी लिखी है। वो उस कार्ड को वहां पर ओपन करने की कोशिश करता है, और जैसे वो उस कार्ड को अनलॉक करता है, उसके अंदर से वो टेक्निक बाहर निकल कर आती है, जो सामने आकर लिखा चुकी थी। वो टेक्निक एक लो ग्रेड की जुआन टेक्निक होती है। युआन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस चोर के पास ये टेक्निक कैसे आई, इसे कहाँ से मिला होगा। ये टेक्निक वाला कार्ड तो बहुत ज्यादा कीमती है, जल्दी किसी के पास भी ये टेक्निक वाला कार्ड नहीं होता। हमारे ट्रेजर हाउस के अंदर भी बहुत कम ऐसे कार्ड रखे हुए हैं, तो इस मामूली से चोर के पास इतना भारी वाला कार्ड कैसे आया? याओ युआन से कह रही होती है, ज्यादा घूरने की उस टेक्निक को कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारे ऊपर 36 बीस्ट वाली ब्लड एसेंस को बनाने की कोशिश करूंगी, वही तुम्हारे लिए अभी बहुत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं बनी। इसलिए तुम अभी सिर्फ उसी चीज पे ध्यान दो। इस डिवाइन वाली टेक्निक को तुम बाद में कल्टीवेट कर लेना, वरना तुम जितना तुम्हारा पेट है उससे ज्यादा भरने की कोशिश करोगे तो एक बार में तो पेट फट ही जाएगा। इसलिए धीरे धीरे सीखना। इस टेक्निक को भी अपने पास रख लो। जिस पर युआन कहता है, चलो ठीक है, माना कि मैं इसे बाद में कल्टीवेट करूंगा, लेकिन मेरे पास से बहुत ही खास चीज आ चुकी है। मैं इसे वापस तो नहीं करने वाला। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये क्यों के ही मेंशन का है, वो खुद भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं तब भी उसे नहीं देने वाला, क्योंकि अब ये मेरे पास आ चुकी है तो ये मेरी हो चुकी है। तब याओ जो होती है वहाँ पर युआन से दूसरे चोर के बारे में पूछ रही होती है कि ये कौन है, ये तुम्हारे कब गले पड़ गया? जिस पर युआन बताता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो जब आगे बढ़ रहा था ना तो ये चोर मेरे सामने आ गया था मेरी जान लेने के लिए। मैंने इसे खूब धोबी पछाड़ दिया, जिस वजह से इसकी हालत खराब हो गई, और इसी के मुंह से मुझे पता चला था कि एक और चोर है जो तुम्हें परेशान करने के लिए आ रहा है। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसे निपटाया, ताकि तुम्हारे पास आकर देख सकूं कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना हो। दूसरी तरफ हम युआन के जर्नल को देखते हैं, जो भागते हुए युआन के पास आ रहा होता है। वहां पर आने के बाद उसे युआन ठीक दिखाई देता है, जिस चीज को देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और वो युआन के सामने झुककर माफी मांग रहा होता है कि यंग मास्टर, मुझे माफ कर देना, मेरा जरा ध्यान भटक गया था, इसलिए मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आ पाया। वहीं हम क्यों के जर्नल को देखते हैं, जो काफी ज्यादा गुस्सा था कि आखिर यहाँ पर युआन जिंदा कैसे बच गया। ये दोनों चोर यहाँ पर मारे जा चुके हैं और उन्होंने तो इस युआन की जान तक नहीं ली। इसलिए वो यहाँ पर उसकी पोल न खुल जाए, भागते हुए जो बचा हुआ चोर होता है उसके पास आता है, उसका गला दबाते हुए कह रहा होता है, तुम ही वो चोर हो ना जिसने हमारे मेंशन के अंदर से हेवनली टेक्निक चुराने की कोशिश की। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे मेंशन के अंदर आकर चोरी करने की? वो यहाँ पर चोर की ऐसी हालत खराब कर देना चाहता था, ताकि वो चोर ये पक ना सके कि इस जर्नल और क्यू ने उसे यहाँ पर भेजा था युआन को मारने के लिए, वरना तो यहीं पर क्यू और उसके जर्नल की पोल खुल जाती। जिसके बाद वो जो जर्नल होता है पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इतना जोर से गला दबाता है उस चोर का कि वो चोर वहीं पे मारा जाता है। युआन ये देखकर हैरान था कि आखिर यहाँ पर इस जर्नल को इतनी ज्यादा क्या खलबली मच गई कि इसने इसे यहीं पे मार दिया। ये तो इससे कुछ बातें पूछ सकता था कि आखिर इसने उस टेक्निक को कहाँ रखा, या फिर इसे वो जेल में भी डाल सकता था, लेकिन देखो इसने तो यहाँ पर इसे अभी मार दिया। ताकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये चोर कुछ ना कुछ इस जर्नल के बारे में जानता था। क्यों का जर्नल वहाँ पे कह रहा होता है, ऐसे चोर का तो यहाँ पर मर जाना ही बेहतर था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे मार दिया। जिसके बाद वो जर्नल युआन से पूछ रहा होता है, युआन क्या तुम्हें पता है कि इस चोर के साथ इसका एक और साथ, उसको तुमने देखा है? अगर तुमने देखा होगा तो मुझे बताना, मैं उसके पास जाकर उसे भी मारने की कोशिश करूंगा। युआन तो ये सुनकर घबरा चुका था कि अब वो यहाँ पर क्या जवाब दे, इसलिए वो बहाना बताते हुए ये कह देता है कि मेरे सामने तो एक ही चोर आया था, हो सकता है कि दूसरा चोर भाग गया होगा उस हेवनली टेक्निक को लेकर, आपको शायद दूसरी तरफ ढूंढना चाहिए, वहां जाकर हो सकता है कि आपको दूसरा वाला चोर भागते हुए मिल जाए। जिसके बाद युआन यहाँ पर क्यों के जर्नल की और ज्यादा मजाक उड़ाते हुए उससे कह रहा होता है, आओ आओ देखो मैंने यहाँ पर खाना पका कर रखा है, चाहो तो खा लो, पहले थोड़ी ताकत बनाओ, उसके बाद चोर को पकड़ लेना, क्योंकि वैसे भी वो चोर अगर भागा होगा तो बहुत दूर भाग कर निकल गया होगा। जो
जो सुनकर क्यों कि जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ऊपर के मन से शांति बनाए हुए प्रिंस युवान से कहता है कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी देने के लिए। हमें अभी उस चोर को पकड़ना है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। प्रिंस युवान का जनरल उससे कह रहा था, आपने इन लोगों को ऐसे ही जाने दिया, मुझे तो इनके अंदर कुछ गड़बड़ी लग रही थी। जिस पर युवान कह रहा होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनके पास वैसे भी कोई सबूत नहीं हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ। ये अगर क्यों या फिर एम्पायर के पास भी चला गया तब भी वो उसे क्या जवाब देगा। वैसे भी तो इसके हाथ खाली है, इसके हाथ तो ना ही वो चोट लगा ना ही वो टेक्निक लेगी, वहां पर जाकर भी इसे मार ही खानी है, तो हम इसे यहाँ पर पकड़ कर क्या ही कर लेते, इसलिए मैंने इसे जाने दिया। अब वो जनरल जैसे ही क्यों के पास आकर उससे बताता है कि ना ही मेरे हाथ में चोट लगा ना ही मेरे हाथ में टेक्निक लगी, तो ये सुनकर क्यों हक्का बक्का रह चुका था। उसका तो दिमाग बौखला गया होता है कि यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ, ना वो युवान मरा है और देखो मेरे हाथ से वो टेक्निक भी जा चुकी है, न जाने वो टेक्निक कहाँ चली गई होगी। अगर मेरे फादर को पता चला ना कि मैंने उनकी सबसे खास हिवनली टेक्निक को ऐसे दाव पे लगा दिया था तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम जैसे घटिया इंसान के ऊपर भरोसा कर लिया। क्योंकि फादर को जैसे इस बारे में पता चलता है वो उसे घसीट के एक थप्पड़ ही लगा देते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की, तुम उस यूजलेस प्रिंस युवान की वजह से हमारी पूरी फैमिली और हमारे सेट को दाव पे लगाना चाहते थे, आखिर तुम इतने कम दिमाग के कैसे हो सकते हो। तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो क्यों जो था ये सारी चीजें सोच रहा था कि उसके फादर को पता चला तो यही सारी बात वो कहने वाले हैं, इसलिए वो अपने जनरल से कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उस चोर को पकड़ के लाओ या फिर उस टेक्निक को लेकर आओ। मेरे फादर को पता चलने से पहले वो टेक्निक वापस से ट्रेजर हाउस के अंदर होनी चाहिए, वरना तो मैं मर गया। जिस पर जनरल कह रहा होता है, यंग मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन ना, मैं पूरी जान लगा दूंगा उस चोर को पकड़ कर उस टेक्निक को हासिल करने की। मैं पूरे के पूरे शहर में जा रहा हूँ उसके पोस्टर लगाने, जो भी उसे देखेगा मैं उसे लाखों के लाखों सोने के सिक्के दे दूंगा ताकि कोई भी मुझे उस टेक्निक तक पहुंचा सके और उस चोर के वो पकड़वा सके। दूसरी तरफ युवान ने पूरे 36 बीस्ट को मार दिया होता है, इसलिए उन सभी के अंदर से थोड़ा थोड़ा उनका ब्लड ड्रॉप याओ ने बॉटल के अंदर डाल लिया था। युवान कह रहा होता है, देखो कितनी मुश्किल से मैंने 36 बीस्ट को मारा और उनका हमें सिर्फ एक एक ब्लड ड्रॉप भी लगा था, हम ज्यादा जिसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्या। याओ कह रही होती है, हमें सिर्फ उनके ब्लड की पावर ही चाहिए होती है उस पैटर्न को बनाने के लिए, ज्यादा जिसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए चलो अपने शर्ट निकालो, मैं वहाँ पर तुम्हारे पीठ पे 36 बीस्ट वाला पैटर्न बना देती हूँ। जिसके बाद याओ ने युवान के पीठ के ऊपर 36 बीस्ट वाला पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से तो युवान को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ फटकर बाहर आ जाएगी, उतना ही तरीके से भयंकर उसकी पीठ में से ऑरा भी बाहर निकल रहा था। लेकिन युवान यहाँ पर सारी की सारी तकलीफों को बर्दाश्त किए होता है क्योंकि उसे वैसे भी अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी थी, इसलिए उसे ऐसी छोटी मोटी तकलीफें तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। इसके बाद वो वहां से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है। वहां आने के बाद उसे वही फॉर्मेशन दिखाई देता है जिसकी तरफ वो बढ़ते जा रहा था। 36 बीस्ट के ब्लड एसेंस की वजह से उस फॉर्मेशन के अंदर से पावर निकल कर सीधा का सीधा युवान के मेरिडियन के अंदर जा रही होती है ताकि वो उसे और ज्यादा पावरफुल बनाते हुए उसे अनलॉक कर सके। और फिर थोड़ी देर बाद सारी की सारी चीजें एकदम ज्यादा शांत हो जाती है। ये देखकर युवान कह रहा था, क्या हुआ, यहाँ पर ये पैटर्न बन गया क्या, मुझे तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मैं खुद को बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील कर पा रहा हूँ। मेरी 5th मेरिडियन का भी आधा हिस्सा यहाँ पर अनलॉक हो चुका है, थोड़े टाइम बाद मेरी 5th मेरिडियन भी यहाँ पर अनलॉक हो जाएगी। जिसके बाद याओ जो होती है युवान से कह रही थी, अभी बस नहीं हुआ, तुम्हें अभी और बीस्ट को मारना है, उन सभी को मारते जाना और उनका ब्लड एसेंस हासिल करते जाना, उसके बाद तुम्हें कम से कम 1 महीना लगेगा अपनी 5th मेरिडियन को पूरी तरह से अनलॉक करने के लिए। इसलिए युवान दोबारा से जंगल में आ जाता और वहां पर आने के बाद फिर से उसने बीस्ट को मारना स्टार्ट कर दिया था। वो अपने पेन वाले भाले का इस्तेमाल करते हुए कई सारे बीस्ट को मारे जा रहा होता है और ऐसे ही करते हुए उसने कई सारे ब्लड एसेंस की बॉटल को जमा भी कर लिया था ताकि उन सभी की पावर वो धीरे धीरे करते हुए अपनी बॉडी के अंदर डालते जाए। तभी युवान के सामने से एक बीस्ट आ रहा होता है जो उसके ऊपर अटैक ना करते हुए वहां से आगे बढ़ जाता। ये देखकर तो युवान भी हैरान था कि इसने मुझ पे अटैक क्यों नहीं किया। तब उसे पता चलता है कि ये वाला मॉन्स्टर तो खुद पीछे के एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से डर कर भाग रहा है, तो ये मुझ पे क्या अटैक करेगा। इसलिए युवान भी उस बड़े वाले मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाता है और वो भी वहां से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। पीछे वाला मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था जिस वजह से जैसे तैसे यहाँ पर युवान की जान बच जाती है, लेकिन उस बड़े वाले मॉन्स्टर ने दोबारा से युवान को देख लिया था, इसलिए युवान पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और वहां पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन हैंड टेक्निक को बाहर निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने उस बड़े वाले बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन उससे उस बड़े वाले बीस्ट को तो असर ही नहीं हुआ था, जो देखकर युवान भी हैरान था कि अरे इसको यहाँ पर कुछ असर क्यों नहीं हुआ। वो अपना पेन वाला भाला निकाल कर उस बड़े वाले बीस्ट के तशरीफ पे मार मार कर उसे लाल पीला कर देता है, लेकिन फिर भी इतने अटैक से तो उसे बीस्ट को वहां पर गुदगुदी हो रही थी, उसे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा था। इसलिए युवान डर के मारे वहां से भाग आता है और याओ के पास आकर कह रहा होता है, आज फिर से मेरे सामने वो बड़ा वाला बीस्ट आ गया था, जब भी वो मेरे सामने आता है मैं छोटे बीस्ट को भी नहीं मार पाता हूँ और उससे डर कर मुझे भागना पड़ता है। जिस पर याओ कह रही होती है, तुम्हें पता है वो बड़ा वाला जो बीस्ट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसकी पावर इतनी ज्यादा हो सकती है कि जितना किसी पावरफुल कल्टीवेटर जिसने अपने 7 मेरिडियन को अनलॉक किया होगा उसकी पावर और उस बड़े वाले बीस्ट की पावर एकदम एग्जैक्ट सेम है, इसलिए तुम इतनी आसानी से तो उस बड़े वाले बीस्ट को नहीं मार पाओगे।
जितना तुम उसे मारोगे ना उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा आती रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर तुम वहाँ पर बीस्ट को नहीं पकड़ पा रहे हो तो तुम्हें अपनी जगह बदलनी होगी जहाँ पर वो बड़ा वाला बीस्ट ना आ सके। युवान कह रहा होता है अरे मैं यहाँ से नहीं जा सकता, यही जगह तो बहुत खास है बीस्ट के लिए, अब मैं दूसरी जगह पर जाकर कहाँ से बीस्ट को ढूंढूंगा। सीनियर, क्या आपको कोई तरीका नहीं पता है कि मैं किस तरह से उस बड़े वाले बीस्ट को मार सकता हूँ? आप जो तरीका बताएंगे मैं वो तरीके से उसे मारने की कोशिश जरूर करूंगा। ये सुनकर याओ कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वो तुम्हें डिवाइन टेक्निक वाला मिला था ना कार्ड, उस टेक्निक को कल्टीवेट करने की कोशिश करो, देखो शायद उस टेक्निक के बाद तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाए कि तुम उस बीस्ट को मार सको। जिस पर युवान कहता है अरे हाँ मैं तो उस टेक्निक को भूल ही गया था, अच्छा हो गया आपने मुझे याद दिला दिया, मैं भी चाहता हूँ उसे कल्टीवेट करने के लिए, उसके बाद मैं तो उस बीस्ट का खेल खत्म ही कर दूंगा। जिसके बाद युवान वहाँ पर उस कार्ड वाली टेक्निक को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है। उसने सबसे पहले उस टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, वो पहले उस टेक्निक को ठीक तरह से पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि समझ सके कि किस तरह से इस टेक्निक को कल्टीवेट किया जा सकता है। याओ कह रही होती है ये टेक्निक तो मुझे सिंपल नहीं दिखाई दे रही, ये तो बहुत ही ज्यादा खास है, तो मुझे इस बात पे डाउट है कि ये लो लेवल की जुआन टेक्निक तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, ये कम से कम मिड या हाई लेवल की है। शायद हो सकता है कि इस टेक्निक के अंदर अभी भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे पार्ट मिसिंग हो, इसलिए इसे लो लेवल का कहा गया है। अगर ये टेक्निक पूरी होती तो ये पक्का हाई लेवल की जुआन टेक्निक बन जाती। जो सुनकर युवान जो होता है वो कहता है नहीं चाहिए अब मुझे ये टेक्निक, ये तो कोई काम की नहीं निकली, आपने इससे कहा कि ये टेक्निक कोई काम की नहीं है। लेकिन याओ कह रही होती है अरे नहीं रुक जा, पूरी बात तो सुन लो, जितनी चीजें यहाँ पर इस टेक्निक के अंदर लिखी है ना वही बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसे तुम कल्टीवेट करने का ट्राई करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर इस टेक्निक ने कल्टीवेशन करने के टाइम बैकफायर कर दिया ना तो तुम्हारे जितने भी मेरिडियन ओपन हुए वो सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इस टेक्निक को कल्टीवेट करना, जरा सा भी तुम ध्यान इधर का उधर नहीं कर सकते। इसलिए युवान एक अकेली जगह पर आ जाता है जहाँ पर कोई चीज ना हो और वहां आने के बाद उसने उस टेक्निक को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे उस टेक्निक को कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है उसके आसपास ऑरा का भवंडर बन चुका था, जिस भवंडर को उसे संभालना है, लेकिन युवान तो उस भवंडर को नहीं संभाल पा रहा होता है। वो वहां पर कहता है जितनी बार भी मैं इसे संभालने की कोशिश करता हूँ ये उतना ही ज्यादा खतरनाक बनते जाता है, मुझे तो यही डर लग रहा है कि इस टेक्निक को सीखने के चक्कर में मेरे बचे हुए जो मेरिडियन ओपन हुए हैं वही कहीं डैमेज ना हो जाए। पर याओ उसे मोटिवेट कर रही होती है कि तुम्हें इतनी जल्दी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ध्यान लगाओ, तुम यहाँ पर इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लोगे। इसलिए युवान कई दिन और कई रातों तक के वहां पर उस टेक्निक को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। कई दिन गुजर चुके थे लेकिन अभी तक के वहां पर युवान उस भवंडर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन काफी दिन की मेहनत के बाद आखिरकार वो यहाँ पर उस भवंडर को कंट्रोल करना सीख जाता है। उसे सीखने के बाद वो अपनी जैसी 2 उंगली सामने करते हुए एक हाथ मारता है कि उसके हाथ से इतना धारदार ऑरा बाहर निकला था कि सामने खड़ा बहुत ही बड़ा पेड़ 1 सेकंड के अंदर 2 हिस्सों में बदल जाता है। दुनिया की सबसे तेज तलवार से भी ज्यादा उसका हाथ की उंगलियां बन गई होती है, जिससे तो ऐसा लग रहा था कि वो एक ही बार में पहाड़ तक को काट। ये देखकर युवान कह रहा होता है ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर मेरे सामने कोई 7 मेरिडियन वाला बंदा भी आ गया ना तो मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी हालत खराब कर सकता हूँ। बहुत ही जबरदस्त टेक्निक मुझे मिल गई, थोड़ी सी मेहनत लगी लेकिन आखिरकार मैंने इस टेक्निक को कल्टीवेट तो कर ही लिया। याओ कह रही होती है जैसा तक कि मैंने कहा था ना कि ये टेक्निक कंप्लीट नहीं है, तो मुझे अब जाकर समझ में आया कि इस टेक्निक का 2 लेवल है, एक अर्ली लेवल है और एक हाई वाला लेवल है। अभी तुम्हारे पास जितनी पावर है ना उस पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम सिर्फ अभी अर्ली लेवल को ही कल्टीवेट कर पाए हो, हाई लेवल वाली टेक्निक को अभी तुम कल्टीवेट नहीं कर पाए, वो तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। जब तुम्हारे पास और ज्यादा पावर बढ़ जाएगी ना तब तुम इस टेक्निक को और ज्यादा अपग्रेड करते हुए हाई लेवल पे पहुंच जाना, तब ये टेक्निक और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। युवान कह रहा होता है अभी मेरे पास जितना भी मिल गया ना वो बहुत है उस बड़े वाले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, अब तो मैं उसे आसानी के साथ खत्म कर सकता हूँ। अब युवान वहाँ से जंगल में आ जाता है ताकि उस बड़े वाले बीस्ट का मुकाबला कर सके। वो वहाँ पर अपनी जुआन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो मॉन्स्टर धारते हुए युवान के पास ही आ चुका था, लेकिन युवान जुआन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ऐसा अटैक करता है मॉन्स्टर के ऊपर कि मॉन्स्टर आधा कट जाता है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार था। उसने वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिस वजह से तो उसकी सारी चोटें रिकवर हो चुकी थी। जो देखकर युवान घबरा गया होता है कि ये मॉन्स्टर तो वापस से सही हो गया, इसलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उसने तो सोचा था कि वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस बड़े वाले मॉन्स्टर को मार देगा, लेकिन इस मॉन्स्टर ने तो अपनी न जाने कौन सी पावर को एक्टिवेट कर लिया, जिस पर तो ठीक तरह से उसकी जुआन टेक्निक का भी असर नहीं हो रहा। तब युवान के आगे बढ़ते हुए सामने एक पत्थर आ जाता है जिसके आगे तो रास्ता ही खत्म था। ये देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है पूरी ताकत के साथ युवान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है कि अब तो युवान यहाँ से कहीं नहीं भाग पाएगा और मैं यहाँ पर इसे आसानी के साथ मार सकता हूँ। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर अपनी सींग को युवान के अंदर घुसाने वाला होता है, युवान तो वहाँ से हट जाता है, लेकिन उसकी सींग सामने दिख रहे बहुत ही बड़े पत्थर के अंदर जाकर फंस जाती है। वो अपनी सींग को वहाँ से बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था। ये देखकर तो युवान कहता है यही अच्छा मौका है इसकी जान लेने का, जिसके बाद युवान वहाँ पर अपने ड्रैगन स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है ताकि अब तो यहाँ पर वो उस बड़े वाले बीस्ट का खेल खत्म कर सके। उसने उस पावर के साथ जुआन टेक्निक को भी मिला लिया था, जिस वजह से वो टेक्निक अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई होती है। ऐसा लग रहा था कि जुआन टेक्निक अब
अपने पीक पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद जुआन इतना खतरनाक अटैक वहां पर उस बीस्ट के ऊपर करता है कि चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। और ये अटैक बस एक ही काफी होता है उस बीस्ट की वहां पर जान लेने के लिए। एक ही अटैक के अंदर वो बीस्ट वहां पर खत्म हो चुका था। इधर हम क्यूयू के जनरल को देखते हैं, जो क्यूयू के पास आकर कह रहा था मैंने पूरे शहर का चप्पा छप्पा छान मार लिया, मुझे नहीं पता कि आखिर वो इंसान कहाँ चला गया। हमारी टेक्निक को लेकर आसमान खा गई या फिर उसे जमीन निगल गया, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। लेकिन उसे क्या पता होता है कि वो तो सच में टुनटुन के पेट के अंदर ही है, जिसे कब का टुनटुन खाकर हजम भी कर चुका है। क्यों ये कह रहा होता है मुझे जहाँ तक के लगता है कि वो जो चोर है मर चुका है। आखिर टाइम उसी के पास वो टेक्निक थी और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि युआन ही होगा। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि युआन के पास ही वो टेक्निक है। उसने तुमसे झूठ कहा कि उसने दूसरे वाले चोर को नहीं देखा। वो बहुत बड़ा कमीना इंसान है, उसकी बातों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इधर हम यूवी को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए युआन को याद कर रही होती कि युआन तो काफी टाइम से टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए गया, लेकिन अभी तक के वो वापस नहीं आया। अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था ना, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। तब यूवी जैसे ही आगे बढ़ रही थी, वहाँ पर क्यूयू की जो लड़की वाली दोस्त थी वो आ जाती है अपने साथियों के साथ। वो लोग वहाँ पर आकर यूवी को घेर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये लोग यहाँ पर यूवी को पकड़ लेंगे और इसके बदले हो सकता है कि युआन से वो टेक्निक मांगेंगे। लेकिन आगे क्या होता है हमें आगे पता चलेगा। तब वहाँ पर क्यूयू की जो लड़की वाली दोस्त होती है वो कह रही होती है युआन ने हमारी टेक्निक को चुरा लिया है, हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, इसके बदले हमें युआन से वो टेक्निक चाहिए। अगर तुम हमारे साथ जाने से मना करती हो तो हम तुम्हारा यहीं पर खेल खत्म कर देंगे। जिस पर यूवी कह रही होती है अच्छा मेरा खेल खत्म करोगी, तुम्हें इतना आसान लगता है क्या ये चीज? कहने और करने में बहुत फर्क होता है, चाहो तो आजमा कर देख लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुमने यहाँ पर आने के बाद बहुत बड़ी गलती कर दी। जो सुनकर तो क्यूयू की दोस्त एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने साथियों से कह रही होती है पकड़ लो इस लड़की को और आज इसे यहाँ पर जिंदा मत जाने देना, इसकी ऐसी हालत कर देना कि युआन खुद भागते हुए आए उस टेक्निक को लेकर और वो टेक्निक वापस कर दे। जिसके बाद अब देखते ही देखते चारों तरफ से सारे बदमाशों ने यूवी को घेरना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो यहाँ पर उसे पकड़ सके। यूवी भी उन सभी से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है, लेकिन यहाँ पर असल में क्या होगा वो तो हमें अभी नहीं बताया जाता। क्या यूवी यहाँ पर इन सभी बदमाशों को अकेले सामना कर पाएगी या फिर युआन आकर उसे बचाएगा? आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर